आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट। शिक्षा किसी भी समाज के आधार स्तंभ के रूप में होती है और प्राथमिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था के आधार स्तंभ के रूप में होती है। इसी क्रम में समाज और देश का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता का होना अनिवार्य है। अगर हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसमें सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही पहलू समाहित दिखते रहे हैं। जहां एक ओर सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में दिया, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में संसाधन एवं गुणवत्ता की कमी बनी रही। 2017 में प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस सरकार का गठन हुआ, उसने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को संसाधन एवं गुणवत्ता से पूर्ण तथा पारदर्शी एवं नकल विहीन व्यवस्था को सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल ही में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस पारदर्शिता के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की गई, वे जहां एक और शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाएगा तो वहीं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान देगा। आज जब प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 5 वर्ष पूरा करने जा रही है, तब आकाशवाणी समाचार ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से पिछले 5 वर्षों में विभाग में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास बातचीत की। डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आकाशवाणी समाचार को पिछले 5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि बीते 5 वर्षों से कम समय में प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने जिन सुधारात्मक कदमों को उठाया और उसके परिणाम स्वरूप जो उपलब्धियां हासिल हुई, वो बीते 50 वर्षों में भी नहीं हो सका था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प हो गया है और वो कायाकल्प 2 पहलुओं पर हुआ है। अवस्थापना सुविधाओं के पक्ष पर भी हुआ है और पूरी बेसिक शिक्षा के अकादमिक पक्ष पर भी हुआ है। आप देखेंगे इस सरकार के आने के पहले उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बिल्कुल जर्जर थे। आप उनके भवनों को देखते तो वो बिल्कुल दुर्दशाग्रस्त थे। कहीं कहीं तो दरवाजे नहीं थे, खिड़कियां नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे, मिड डे मील के लिए भोजन बनता था लेकिन भोजन बनाने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं था। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं थे, पठन पाठन का कोई वातावरण नहीं था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही सबसे पहला ध्यान अगर किसी चीज पर दिया तो उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों की शिक्षा थी, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि इन स्कूलों में समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि उनकी वर्तमान सरकार ने 5 वर्ष से कम समय में जहां एक और विद्यालयों में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया, वहीं लगभग 1,25,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा विभाग में की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में ऑपरेशन कायाकल्प शुरू हुआ। हमारे 1,58,631 विद्यालय थे, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मिला करके। जहां प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के दोनों परिसर एक जगह थे, उनको हमने संयुक्त किया, कंपोजिट विद्यालय बनाया। अब कुल मिलाकर लगभग 1,35,000 स्कूल कैंपस हमारे पास हैं। उनमें से अधिकांश का 90% से अधिक विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जो बिल्कुल मरम्मत के योग्य नहीं थे, वहां हमने नए भवन बनाए। जो मरम्मत योग्य थे उनकी मरम्मत की, दरवाजे लगाए, खिड़कियां लगाई, टाइल्स लगाए फर्श पर। लगभग सभी स्कूलों की बाउंड्री बन गई, पेयजल की सुविधा हुई, शौचालय की सुविधा हुई, हैंड वॉश के पिट बनाए गए। आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल गांव के सबसे सुंदर भवन के रूप में देखे जाते हैं। हमने इतना ही नहीं किया, हर स्कूल को शिक्षक मिल सके, गरीब बच्चे को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और नौजवानों को रोजगार मिल सके, इसको ध्यान में रख करके योगी सरकार ने अपने 4.5 साल, पौने 5 साल के कार्यकाल में 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि विभाग में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया गया है। आगे बताया कि विभाग में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ की गई कि न केवल बेसिक शिक्षा विभाग की 1.25 लाख भर्ती, बल्कि जितने 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है, कहीं भी कोई भी 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, पूरी व्यवस्था
का रूपांतरण करने के लिए, भ्रष्टाचार लेस मात्र भी ना रहे उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने पूरे विभाग को ऑनलाइन करने का, डिजिटल करने का प्रयास किया। पूरा मिशन प्रेरणा, एक जो टेक्निकल फ्रेमवर्क था उसको शुरू किया, प्रेरणा ऐप लागू किया, शिक्षकों के अनुपस्थित रहने की जो शिकायतें होती थी उस पर ध्यान दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी कि शिक्षक स्कूल नहीं जाते। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि बेसिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की बेसिक आवश्यकताओं और समस्याओं को भी ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा एक बड़ी संख्या में शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण करके उन्हें उनकी मांग के अनुरूप जिला एवं विद्यालय आवंटित किए गए। वहीं दूसरी ओर अवकाश एवं अन्य मिलने वाले लाभों को पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा रहा है। मंत्री जी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन छात्रों में काफी बढ़ा है। शिक्षकों की बड़े पैमाने पर हमने ट्रेनिंग शुरू की। बच्चों की सुविधाओं में भी 2 जोड़ी रंगीन यूनिफॉर्म उनको दिया। कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने कहा बच्चे सर्दियों में चप्पल पहनकर आते हैं, इसलिए सरकार अपने खर्चे पर उनको जूते मोजे देगी। जूते मोजे देना शुरू किया। निःशुल्क किताबें, बैग और तमाम तरह के आकर्षण स्कूलों के प्रति अभिभावकों का, बच्चों का बढ़े, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया। एनुअल फंक्शन शुरू किया, योगा शुरू किया, टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू की और ऐसे तमाम सारे खेल की गतिविधियों को बढ़ावा दिया। स्कूल चलो अभियान शुरू किया, जिसका शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री जी ने किया। उसका परिणाम यह है कि 2017 में जब हम सरकार में आए थे तो जहां हमारे पास 1 करोड़ 16 लाख बच्चे थे, आज हमारे पास 1 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं। ये व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद की इस समय दिख रही है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब से शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं वो ऐतिहासिक हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट में प्रदेश 5वें पायदान से पहले स्थान पर आ गया है। आउटकम की जहां तक बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं आपको। हमारी सरकार आई थी 2017 में, तो पुराने आंकड़ों के आधार पर 2017-18 में जो रिपोर्ट आई थी भारत सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग की, उसमें हम 5वें पायदान पर उत्तर प्रदेश की जो स्कूली शिक्षा थी, खास करके जो सरकारी शिक्षा की स्थिति थी। तब उस समय हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मैं भी नया नया मंत्री बना था, विस्तार में मेरे सामने भी सवाल आया था, तो मैंने कहा था धैर्य रखिए, जब योगी सरकार के आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से हम पहले पायदान पर होंगे। और मैं आज विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, अभी जब इस सरकार के अब तक के कार्यकाल के आधार पर, जो अभी 1 महीना पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें हम ग्रेड 5 से ग्रेड 1 पर आ गए। पहले पायदान पर देश के 8-10 राज्य जो स्कूली शिक्षा के मामले में पहले पायदान में है, उसमें उत्तर प्रदेश भी खड़ा है। और लगातार उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में जो सुधार हो रहा है, उसकी सराहना देश और दुनिया में हो रही है। भदोही जनपद के प्राथमिक विद्यालय और I2 विद्यालय के शिक्षक कृष्ण मोहन तिवारी ने मिशन कायाकल्प एवं प्रेरणा ऐप पर अपने विचार साझा करते हुए बताया कि इससे जहां एक ओर शिक्षकों को काफी सहूलियत मिली है, वहीं दूसरी ओर पठन पाठन की गुणवत्ता भी बढ़ी है। जो मानव संपदा पोर्टल ये लाया गया है ऑनलाइन सिस्टम अवकाश लेने के लिए, ये बेसिक शिक्षा विभाग में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत सबसे ज्यादा सुविधाएं महिलाओं को हुआ है। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि कोई 20 किलोमीटर दूर से आ रहा है या 25 किलोमीटर दूर से आ रहा है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो वो अवकाश लेने के लिए कहीं न कहीं उसको एप्लीकेशन स्कूल तक पहुंचाना पड़ता था, जो कि अब निश्चित रूप से ये हो गया है कि हम कहीं भी ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करके अपना छुट्टी सैंक्शन करवा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि CCL और मातृत्व अवकाश हुआ, यहाँ तक कि मेडिकल हुआ, इन सब अवकाश लेने के लिए बहुत BRC का चक्कर लगाना पड़ता था। कभी कभी BSA ऑफिस तक भी जाना पड़ जाता था, जो है सोर्स लगाने पड़ते थे। ये चीजें ऑनलाइन सिस्टम होने से हमारे जो बेसिक शिक्षा के टीचर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सहूलियत हुआ है। और सरकार की ये जो कायाकल्प योजना है, ये तो निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति को निरंतर रूप से बढ़ाने का ही कार्य कर रहा है। सीतापुर जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर के छात्र दुर्गेश कुमार कहते हैं कि विद्यालय में जहां एक ओर पढ़ाई में नवाचार को अपनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मिड डे मील के अंतर्गत बेहतर खाना भी दिया जाता है। मेरा नाम दुर्गेश कुमार है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम उच्च प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर है। यहाँ पर मैम मुझे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और यहाँ पर TLM के द्वारा पढ़ाया जाता है और यहाँ पर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और यह खेल कूद के बारे में बताती हैं मैम। और यहाँ पर खाना भी अच्छा मिलता है और यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म भी मिलते हैं। खाते पर हमारे रुपए भी आते हैं। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट।